मंत्री जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। लखपति लोग हैं, करोड़पति हैं, जो इनकी बिल्डिंग है अतिक्रमण में बनी हुई हैं, उनकी बिल्डिंग ना तोड़ते हुए गरीबों को सताया जा रहा है। नहीं, मैंने तो ऐसे भगा दिया हमको, बोलते भागो भागो भागो, नहीं तो 15 मिनट में तुमको राइड कर देंगे। ये कर हम लोगों को न्याय चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप निष्पक्ष रहिए, निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है, सारे लोग आपको दतिया के लोग देख रहे हैं, आपका साथ देंगे। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समाज सेवड़ा चुंगी दतिया में हूँ, जहाँ पर अभी कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया है, प्रदर्शन दिया है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर दतिया का नगरीय प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करने पर लगा हुआ है। इन दुकानों से ही उनके घर का खर्चा चलता है, लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आज हमारे बीच में आज हम सेवड़ा चुंगी पर खड़े हैं, दुकानें खाली करा दी गई हैं और लगता है कि इन पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दशरथ सिंह यादव, मैं एक सर्विसमैन हूँ, पूर्व फौजी हूँ। क्या कारण है कि दतिया में लगातार कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है? गल्ला मंडी के सामने भी दुकानें तोड़ दी गई हैं। ये पूरी दतिया जानती है, मैं सम्मानीय मंत्री जी के साथ रहा हूँ और दतिया की जो आवाज़ है, उनका ये कहना है कि मंत्री जी चुनाव हार गए, इसलिए गुस्से में वाकई वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी उनके हैं, नगर पालिका का उसमें पूर्ण सहयोग है। इस कारण से ये गरीब ठेले वालों की, हम जैसे देशभक्त लोगों की साथ ये अन्याय हो रहा है। इसका आपने बाज़ार में देखा होगा, शहर में देखा होगा, बड़ा भय का वातावरण है कि न जाने कब किसके दरवाजे पर बुलडोजर पहुंच जाए और किसके घर को नेस्त नाबूद या किसकी रोजी रोटी को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए। ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जिसके साथ भी ये हो रहा है, दतिया में इस तरह की कार्रवाई बंद की जाए। मैं सम्मानीय मंत्री जी से और जो यहाँ पर विधायक हैं, मैं उनसे सभी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ और कलेक्टर साहब से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की अनलीगल कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहें तो दतिया के लोग बेरोजगार होंगे, परेशान होंगे और इसका आने वाले चुनावों में सीधा फर्क बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। आज कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन दिया था, क्या यही तब वजह चल रही है? कांग्रेसियों को जहाँ पर जानकारी मिलती है कि आज यहाँ पर अवैध तोड़ाई या लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो कांग्रेसी लोग आते हैं। मेरी भी बात हुई है, मैंने उनका धन्यवाद दिया है क्योंकि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, आदरणीय दादा का मैं समर्थक हूं। लेकिन जब मेरे ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही और जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जो दुकानें जो आपने खाली करा दी गई हैं, तो कितने दिन पहले आपको जानकारी दी गई कि आपकी दुकानें खाली हो रही हैं? कल मुझे इसी वक्त मतलब 6 बजे के करीब नोटिस दिया था। वो भी नोटिस था 6 घंटे का, तो 6 घंटा तो रात के 12 बजे तक हो गए। सुबह 9:30 बजे जीएसएपीयाँ वगैरह पूरा प्रशासनिक अमला तैयार था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। अब किस कारण से मेहरबानी कर दी प्रशासन ने, ये प्रशासन जानता होगा। तो ये कार्रवाई, अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है, इतने सालों से तो कभी नहीं हुई। कितने साल से दुकानें बनी हुई हैं? ये सिर्फ चिन्हित कार्रवाई हो रही है। कोई भी ना तो दतिया की जनता को ये पता है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है या किस कारण से ये कार्रवाई चल रही है। ना ही कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है, ना कुछ है कि यहाँ पर तोड़ के लोगों के घरों को तोड़ के आप बनाना क्या चाहते हो, ये किसी को कोई पता नहीं है। बस सिर्फ इतना ज़रूर है कि तुमको यहाँ से भगाया जाएगा। दुकानें इससे पहले भी अतिक्रमण लगातार तोड़े जा रहे हैं, इन लोगों को कोई जानकारियाँ नहीं दी गई, उनका सामान टूटा है, लोग बेघर हो गए, लोग बिलख रहे हैं, जिनके घर टूट गए हैं। सर्दी का टाइम है, कल 2 दिन बाद मकर संक्रांति का त्यौहार है, लेकिन उससे पहले इस तरह की सरकार की जो कार्रवाइयाँ चल रही, ये समझ से परे हैं कि इस तरह की सरकार क्यों कार्रवाइयाँ कर रही है। हम दूध का काम करते हैं, हमारी दुकान तो रोड से बहुत भीतर थी, फिर भी तोड़ दी है। उन्होंने बगैर जानकारी के नोटिस ना कोई, उन्होंने चद्दर की बोला पहले और फिर डाट जेसीबी से हमारी दुकान की पक्की दीवारें तोड़ दी, पीछे दीवारें जो लगी हैं, और उसमें हमारे को कोई नोटिस नहीं, आज तक नहीं। हम 17 साल से व्यापार कर रहे हैं, नगर पालिका को टैक्स भी देते हैं और ये सभी जो स्वीकृति होती हैं, सबरे मीटर भी है, नल कनेक्शन भी नगर पालिका के नाम से बाकी है और ये सब मतलब आइटम भी हमारे पास हैंगे।
आपने नगर पालिका सीएमओ से बात की आपने? सीएमओ साहब उनने सुना नहीं, उनने तो ऐसे भगा दिया हमको, बोलते भागो भागो भागो, नहीं तो 15 मिनट में तुमको राइड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे उस दिन वो सीएमओ साहब। हमने तो उनसे अच्छे भी कहा कि साहब हमारा कच्चा दूध है, उस समय दही जम रहा था तो हमने दही का बर्तन नहीं उठाने दिया, उनने धक्का देने लगे, हमारे पैर में लगी थे वो चोट, दिखाओ देखो उस दिन बैटरी गिरी हमारे ऊपर से इन्वर्टर की ये लगी है। हम लोगों को न्याय चाहिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष रहिए, निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है, सारे लोग आपको, दतिया के लोग देख रहे हैं, आपका साथ देंगे निश्चित तौर से। चैनल पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दतिया में आज लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बेवजह नोटिस न देने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। और ऊपर से वो बगल वाले हमारे ऊपर केस दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं हमको बार बार, तुमने अतिक्रमण किया था, अतिक्रमण किया था उनके पिताजी के टाइम से वो दुकान हमारे पापा ने बनवाई थी, और उसके बाद भी अल्लाह ये कर रहे हैं, छबाई खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा सीधा मोहन यादव जी का कहना है। आप सीएम आपको देख रहे हैं, मोहन यादव जी से ये कहना है कि हमारा जो काम था वही चले, और यदि हमको पैसा के कछु लेना है हमसे तो वो ले ले, हम देने को तैयार हैं। पहले भी हम किराया देते थे, उनने 2016 में हम पे आपत्ति जताई थी, ऐसे गुंडागर्दी दारू की पेटी रख रख के हम पे आरोप लगवाने की कोशिश की, उसमें एसडीएम साहब ने उस समय भगा दिया था उनको, अब झूठा साबित हुआ था उनकी तरफ से। और आज हमारी तरफ से ये है कि अब हम कोतवाली चाहते हैं, कोई उनने आवेदन दिया कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है, हम आपको लाइव वीडियो दिखा देंगे, वो गुम्मा मार के हमारे पैर में मार रहा है तो भी सुना ही नहीं, देखो ये वीडियो है। और ऊपर से वहाँ कोतवाली गए तो उनने हमसे ये कहा कि वो अब शासन की थी, टूट गई, वो हो गई। अगर शासन की थी तो इतने दिनों से शासन ने हमसे कुछ भी नहीं कही, हम कैसे मान लें शासन की है। तो हम तो राजा भैया ये चाहते हैं कि हमारे सारे दुकानदार भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, या तो नगर पालिका को किराया लेना है हम लोगों से, तो हम लोग नगर पालिका को किराया देने के लिए तैयार हैं। भाई आप मुँह से तो बोलो कि हमको इतना किराया चाहिए, तो ये हमारी समझ से परे है शासन क्यों कार्रवाई कर रही है, और ये चुनाव होने के बाद ही कार्रवाई क्यों हो रही है, ये सोचने का विषय है। ऐसे में देखना है जिस तरह जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इसका अंजाम क्या होने वाला है। जनता परेशान है, त्रस्त है, और ऐसे में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि कोई भी शासकीय अधिकारी या प्रशासन का नुमाइंदा जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा हाथ जोड़कर विनती है माननीय सीएम साहब से कि इस चीज़ का संज्ञान ले और दतिया में जो हो रहे अत्याचार को अपने ध्यान में ले, और प्रशासन को, यहाँ के दतिया के प्रशासन को अनुचित जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको उचित निर्देश दे कि इस तरह की अनलीगल कार्रवाई जनता के हित में नहीं है, जनता को परेशान करने वाली कार्रवाई है। मैं सीएम साहब से दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों पर श्रीमान रोक लगाएं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। ऐसे में इस इंटरव्यू को मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे और शासन के अधिकारी भी देख रहे होंगे। गुजारिश की जा रही है कि अनलीगल कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। अब ऐसे में देखना है कि शासन का अगला कदम क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। अभियान है और किसी ने ये नहीं कहा है कि इस तरह की तोड़फोड़ की जाए। और मैं फिर से कहता हूँ कि पूर्व गृह मंत्री जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। बहुत बढ़िया। वो बौखलाहट में इस तरह की गरीब जनता की तोड़फोड़ करवा रहे हैं, क्योंकि वो इस बार शहर से भी हारे और गांव से भी हारे। लेकिन हम लोग भी 3 बार हारे हैं चुनाव। हमने कभी इस तरह की 18 महीने जब भारतीय कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों ने कभी इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की है। नरोत्तम मिश्रा जी बदले की कार्रवाई ये करवा रहे हैं। हम उसकी बहुत कटुतम शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि यदि वो इतने ही वीर हैं तो जनता के बीच में आके सामना करें। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।